वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कमजोर पड़ते ही दिल्ली की हवा लगभग ठहर सी गई, जिससे राजधानी ठंड, घने स्मॉग और खतरनाक प्रदूषण के ट्रिपल अटैक की चपेट में आ गई। हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषक कण वातावरण में ही फंसे रहे और पूरी दिल्ली धीरे धीरे गैस चैम्बर जैसी स्थिति में तब्दील हो गई। हालात इतने खराब हो गए हैं कि ग्रैप 4 जैसे सख्त प्रतिबंध लागू होने के बावजूद वजीरपुर और रोहिणी जैसे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। विशेषज्ञों के मुताबिक हवा न चलने से प्रदूषण फैल नहीं सका और जहरीले कण जमीन के पास ही जमा होते चले गए। रविवार को इस साल का अब तक का सबसे घना कोहरा भी देखने को मिला। अक्षरधाम सहित कई इलाकों में दृश्यता घटकर मात्र 50 मीटर रह गई। घने कोहरे और धुंध की वजह से हवाई यातायात पर भी बड़ा असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 60 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि लगभग 250 फ्लाइट्स अपने तय समय के काफी देरी से संचालित हुई। प्रदूषण और कोहरे के बढ़ते खतरे को देखते हुए डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्तर का प्रदूषण आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और फेफड़ों से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। मौसम विभाग ने हालांकि थोड़ी राहत की उम्मीद जताई। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार सोमवार से हवा की गति बढ़ने की संभावना थी, जिससे प्रदूषण के स्तर में मामूली कमी आ सकती थी। फिलहाल औसत हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम बनी हुई है, जो प्रदूषकों के फैलाव के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं। इसी बीच दिल्ली NCR में गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने वकीलों और पक्षकारों को सलाह दी है कि वे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट आने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाइब्रिड मोड में पेश हों। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे से जुड़ी याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने शनिवार को पहले ग्रैप 3 और फिर हालात और बिगड़ने पर ग्रैप 4 लागू किया, लेकिन इसके बावजूद वायु गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं दिखा। ग्रैप 4 के तहत 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम, BS4 श्रेणी के बड़े व्यावसायिक वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक, सभी निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध, स्कूल में हाइब्रिड मोड से पढ़ाई, कचरा और ईंधन जलाने पर सख्त रोक जैसे कई कड़े कदम उठाए गए। इसके अलावा डीजल जनरेटर, स्टोर क्रशर, ईंट भट्टों और खनन गतिविधियों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री के परिवहन पर भी प्रतिबंध लागू किया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।